नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, ब्लॉकों पर होगी इनकी भर्ती। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक करियर काउंसलर की भर्ती की जाएगी। हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग संविदा पर इनकी भर्ती करेगा। हर महीने 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करियर काउंसलर पद पर भर्ती के लिए एमए मनोविज्ञान व करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकेंगे। आजम खान ने डॉक्टरों को लौटाया नहीं कराया। चेकअप, रामपुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने शनिवार को अपना चेकअप कराने से इनकार दिया। जिला अस्पताल से पहुंचे फिजिशियन और सर्जन को वापस लौटा दिया। जेल प्रशासन के अनुसार जिला अस्पताल से फिजिशियन डॉक्टर हसीब सिद्दीकी और सर्जन डॉक्टर आरिफ रसूल शनिवार को उनका रूटीन मेडिकल चेकअप करने जेल पहुंचे थे। हालांकि आजम खान ने जांच कराने से साफ इनकार कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने रचा इतिहास, 3 लाख सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास को लेकर बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और स्पष्ट नीति निर्देशन का ही परिणाम है कि राज्य ने सौर ऊर्जा के 3 लाख सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। लाख इंस्टॉलेशन का लक्ष्य पार कर लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह राज्य को देश के अग्रणी सौर राज्यों में शामिल करती है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस मामले में गुजरात और महाराष्ट्र ही उत्तर प्रदेश से आगे हैं। जन औषधि केंद्र की तरह खुलेंगे पशु औषधि केंद्र, आवेदन शुरू। हरदोई के पशुपालकों को अब पशुओं के इलाज पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। जन औषधि केंद्र की तर्ज पर यहाँ भी पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर रोजमर्रा में उपयोग होने वाली दवाएं, टीके, विटामिन, मिनरल मिक्सचर सहित अन्य पशु चिकित्सीय सामग्री बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से पशुपालकों को आर्थिक राहत मिलेगी और पशुओं में बीमारियों की रोकथाम भी प्रभावी ढंग से हो सकेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर 10 दिसंबर के बाद वाहन चलेंगे। वाराणसी के कज्जाकपुरा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पर लॉट टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। डीएम सत्येंद्र कुमार के अनुसार फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही 10 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएगी। यह फ्लाईओवर 1.356 किलोमीटर लंबा है। इस पर 2 आरओबी बनाए गए हैं। इसके बनने के बाद गाजीपुर से आने वाले वाहनों की आवाजाही में आसानी हो जाएगी और शहर के जाम को भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण 10 से 18 दिन तक राशन कार्ड धारक ले सकेंगे लाभ। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 10 से 28 दिसंबर तक राशन, चीनी व मक्का का वितरण किया जाएगा। मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, औरैया, बहराइच, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, मिर्जापुर, रामपुर, संभल व उन्नाव में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल व 5 किलोग्राम मक्का दिया जाएगा। मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा। बाकी जिलों में 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मुफ्त वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति के हिसाब से 3 किलो चीनी कुल 54 रुपए लेकर वितरित की जाएगी। कभी भी बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिजली विभाग ने निकाली स्कीम। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। 31 मार्च 2025 तक एक बार भी बिजली का बिल जमा न करने वाले ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच पहली बार कुछ बिल जमा कर दिया है, उन्हें भी बिजली बिल राहत योजना OTS का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन MD पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं एग्जाम को लेकर किए बदलाव। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार उत्तर पुस्तिकाओं में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। अभी तक
उत्तर पुस्तिका में महज एक कवर पेज होता रहा है जिस पर परीक्षार्थी अपना पूरा विवरण लिखता था, लेकिन पहली बार इस परीक्षा में 2 कवर पेज किया जा रहा है। पहला कवर पेज परीक्षार्थियों के लिए होगा तो दूसरा कवर पेज परीक्षकों के लिए होगा। यूपी के इस शहर में चलेगी मेट्रो, 50 किलोमीटर रूट का ब्लूप्रिंट तैयार। यूपी के बरेली में मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसको लेकर मास्टर प्लान बन चुका है। 50 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और शासन ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। रूट का टेक्निकल सर्वे पूरा हो गया है और डीपीआर का काम अंतिम चरण में है। बरेली विकास प्राधिकरण और नामित एजेंसी राइट्स परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। शहर में 2047 मास्टर प्लान में मेट्रो कॉरिडोर को शामिल किया गया है। सपा नेता के मोबाइल से अधिकारियों और महिलाओं वाले ग्रुप में पहुंचा अश्लील वीडियो मचा हड़कंप। यूपी मुरादाबाद में चौंकाने वाला मामले सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता के मोबाइल फोन से कई ग्रुपों में अश्लील वीडियो पहुंच गया है। कुछ ग्रुपों में अधिकारी और महिलाएं भी हैं। ऐसे में अश्लील वीडियो पहुंचने से हड़कंप मच गया है। सपा नेता ने इसे साइबर हैकरों की करतूत बताई है। उन्होंने सिविल लाइंस थाने और साइबर थाने में तहरीर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में मामला साइबर हैकरों की ही लग भी रहा है। देवकीनंदन महाराज बोले, गोली मारो गद्दारों को। बाबर की विचारधारा वाले देशद्रोही मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। हम अब्दुल कलाम और रसखान की विचारधारा के साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बाबर की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है। इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था या जहां अभी वो है। ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। जौनपुर में जेब्रा फाउंडेशन ने 75 जोड़ों का विवाह कराया। जौनपुर में सामाजिक संस्था जेब्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ने अपना 9वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजित किया। शहर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के मैदान में हुए इस आयोजन में 75 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। विवाह समारोह से पहले दूल्हों की बारात कारों में सवार होकर सद्भावना पुल से गुजरी। हाथी, घोड़े और बैंड बाजे के साथ ये बारात ओलंदगंज शाही पुल होते हुए विवाह स्थल पर पहुंची, जहां सभी जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी वाहनों के लिए लगी रोक। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए रोक लगा दी गई है। यहाँ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। इसके चलते सरोजनी नगर में नादिरगंज से जुनाबगंज तक भारी वाहनों की आवाजाही अगले कुछ दिन नहीं होगी। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि इतने हिस्से में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर विधायकों को चेताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अधिक फर्जी वोटर अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में है। इसको लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह एसआईआर के कार्य में लापरवाही न बरतें। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, कहा सलमान खान के शो में गए तो कभी काम नहीं कर पाओगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन के ग्रैंड फिनाले से पहले उन्हें यह धमकी फोन पर दी गई। उन्हें सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की चेतावनी दी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा व्यक्ति बताया। कॉलर ने कहा, अगर सलमान खान के साथ मंच शेयर किया तो आगे कभी काम नहीं कर पाओगे। उसने पवन सिंह से रंगदारी भी मांगी है। हालांकि यह रकम कितनी है इसकी अभी सूचना नहीं है। उसने गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री के दौरे पर बीजेपी कार्यालय में हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बाराबंकी के दौरे के दौरान शनिवार को बड़ा हंगामा हो गया। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे, पर ब्रजेश पाठक के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया। इसे लेकर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी और डिप्टी सीएम के सुरक्षा गार्डों के बीच जमकर नोक-झोंक और धक्का मुक्की हुई। पूर्वी यूपी में शीतलहर, कानपुर सबसे ठंडा, पारा 5 डिग्री सेल्सियस। यूपी में ठंड अपना असर दिखाने लगी है।
प्रदेश में कानपुर लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। इटावा और मुजफ्फरनगर में पारा 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे ही बाराबंकी का पारा 6 डिग्री रहा। प्रदेश में रातें ज्यादा ठंडी हो रही है। दिन में धूप की वजह से ठंड से राहत मिल रही है। इस बीच पूर्वी यूपी में शीतलहर दर्ज की गई। बाराबंकी, गोंडा समेत 20 से ज्यादा शहरों में हल्का कोहरा रहा। लखीमपुर खीरी के पलिया रोड पर रविवार सुबह घने कोहरे की वजह से ई रिक्शा और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में रिक्शा सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जीएसटी कलेक्शन में कमी पर हटाए गए एम देवराज। अब कामिनी रत्न को जिम्मेदारी योगी सरकार ने सीनियर IAS एम देवराज से राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव का काम ले लिया है। अब एम देवराज केवल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे। प्रतीक्षारत चल रही IAS कामिनी रतन चौहान को राज्य कर विभाग का प्रमुख बनाया गया है। चर्चा है कि जीएसटी संग्रहण में लगातार हो रही कमी के चलते एम देवराज से विभाग छीना गया है। आरएसएस का गृह संपर्क अभियान शुरू। स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर संगठन का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सोमवार को तहसील भोगनीपुर के कस्बा बरौर से गृह संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक परिवार तक संघ के मूल विचार, कार्य तथा राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका का संदेश पहुंचाना है। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्वयं सेवक उपस्थित रहे। अभियान की शुरुआत में जिला गौ रक्षा प्रमुख अरुण, खंड कार्यवाह अरविंद, शारीरिक प्रमुख अनुष्मान, व्यवस्था प्रमुख दिनेश सहित अनुपम, शुभ और अमन जैसे स्वयं सेवक मौजूद थे। सभी स्वयं सेवकों ने टोलियां बनाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। सीमा हैदर 6वीं बार मां बनने वाली है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर प्रेग्नेंट है। वह 6वीं बार मां बनने वाली है। सीमा ने खुद वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। सीमा ने इससे पहले 18 मार्च 2025 यानी बच्ची को जन्म दिया था। ये सचिन सीमा का दूसरा बच्चा होगा, जबकि पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से सीमा को 4 बच्चे हैं। सीमा और सचिन के कुल 5 बच्चे हैं। सीमा हैदर मई 2023 में अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते पाकिस्तान छोड़कर भारत आई थी। वह 2 साल से नोएडा में रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही हैं। दोनों की PUBG गेम खेलते हुए दोस्ती हुई। नेपाल में दोनों ने शादी की। फिर सचिन सीमा को लेकर नोएडा आ गया था। योगी पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने कोटद्वार में अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी को ढांढस बंधाया और बहनोई ओम प्रकाश सिंह रावत के निधन पर शोक संवेदना जताई। ओम प्रकाश रावत कोटद्वार के गाड़ी घाट सिद्धबली रोड के निवासी थे। वे आर्मी में ऑफिस लाइन MT से रिटायर्ड थे। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। सभी की शादी हो गई है। अखिलेश का बड़ा हमला। SIR मतलब वोट काटो योजना। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी, चुनाव आयोग और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि SIR का मतलब है ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के वोट काट देना और यही प्रयोग बीजेपी हर चुनाव में कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भी इसी फार्मूले से विपक्ष के वोट काटे गए और सांसद गलत चुने गए हैं। अखिलेश ने कटाक्ष किया कि जो SIR हो रहा है उससे बीजेपी वाले ही घबरा गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली लोकसभा में बीजेपी हार चुकी है और अब बंगाल चुनाव जीतने की जुगत में है। ऑप्शन 3 में SIR फॉर्म जमा करने से सपा नाराज। निर्वाचन आयोग को सौंपा झापन। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी कई जिलों में अब भी ऑप्शन 3 में फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। आरोप है कि कई जिलों में 2003 की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को नाम हटा दिए गए हैं। गोंडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। गोंडा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर करनैलगंज की SDM नेहा मिश्रा के नेतृत्व में सोनवार गांव में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई बालाजी मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों की शिकायत के बाद की गई।
गंदगी फैलाने वालों से 6.25 लाख जुर्माना वसूला। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर हित में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5 जोन में स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा गंदगी न फैलाने के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक लगातार जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग वार्डों के अलावा मार्केट एरिया में भी स्वच्छता की मुहिम जारी है, जहां गंदगी न फैलाने के लिए अपील की जा रही है। जन जागरूकता के बोर्ड आरडीसी राजनगर क्षेत्र में कूड़ा विलोपति करते हुए लगाए भी गए हैं। अलग अलग मार्केट एरिया से गंदगी के ढेर हटाते हुए बोर्ड लगाए गए हैं। काशी में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी घसीटकर गाड़ी में बैठाया। वाराणसी में रविवार दोपहर एसआईआर के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेरा। पुलिस ने उन्हें रोका तो झड़प हो गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने कांग्रेसियों 100 को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाया। पुलिस कार्यकर्ताओं को घसीटकर गाड़ी तक ले गई और पुलिस लाइन ले जाने लगी। इस बीच कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नारे लगाए, वोट चोर, गद्दी छोड़। कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारे प्रदर्शन से सरकार ने डरकर अपनी पुलिस को आगे कर दिया। उनकी वोट चोरी बाहर न आए, इसलिए पुलिस को आगे कर हमारी आवाज दबाई जा रही है। सीएम योगी आज 2 घंटे आगरा में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 दिसंबर को आगरा आ रहे हैं। वे आगरा मंडल के चारों जिलों के भाजपा जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन के कार्यों, विकास की योजनाओं और एसआईआर की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी लगभग 2 घंटे शहर में रहेंगे। बलिया पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी। बलिया की मनियर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 75,000 लीटर लहन और 10 शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया। ये कार्रवाई घाघरा नदी के उस पार मनियर थाना क्षेत्र और बिहार सीमा पर की गई। पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर औचक छापेमारी की, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 75,000 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची देसी शराब, शराब बनाने के उपकरण, तौन सामान और लहन को नष्ट किया। देवरिया पुलिस ने 6 पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। देवरिया जिले में पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सलेमपुर और भटनी थाना क्षेत्रों में सक्रिय 2 अलग अलग पशु तस्करी गिरोहों के कुल 6 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से अवैध पशु परिवहन और क्रूरता संबंधी गतिविधियों में शामिल थे। सीतापुर में 92 हिस्ट्री शीटरों की थाने में लगी पाठशाला। सीतापुर में पंचायत चुनावों की आहट और सर्दी का मौसम शुरू होने के मद्देनजर बिस्वान कोतवाली परिसर में एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा की अगुवाई में 92 नामजद हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला लगाई गई, जहां उन्हें कानून का पालन करने और अपराध से दूर रहने का संदेश दिया गया। आगरा में रेलवे की परीक्षा में पहुंचा फर्जी अभ्यर्थी बायोमेट्रिक में पकड़ा गया। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के आरकेजीएम स्थित आईजेटी 2 में रेलवे ग्रुप डी की दूसरे की जगह परीक्षा देने आए फर्जी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ लिया। सत्यापन करने पर प्रवेश पत्र छीनकर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने अभ्यर्थी अमित यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आवास विकास कॉलोनी निवासी पारुल चौधरी ने तहरीर दी थी। पुलिस को बताया कि आईजेडी 2 में शुक्रवार को रेलवे ग्रुप डीआरआरबी लेवल स्टेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा थी। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की चेकिंग कर बायोमेट्रिक करते हैं। केवाईसी मिलान होने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश देते हैं। गोरखपुर का शाहपुर रैन बसेरा बना डिटेंशन सेंटर 50 बेड की होगी क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर नगर निगम ने शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में शाहपुर स्थित रैन बसेरा को डिटेंशन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पहचान होने पर ऐसे लोगों को रखा जाएगा और भोजन व इलाज की सुविधा दी जाएगी। सुल्तानपुर रोडवेज डिपो में घटिया निर्माण की शिकायत। जुलाई में गिरी थी दीवार। सुल्तानपुर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि दीवार के निर्माण में घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें सरिया का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें घटिया ईंटों और निम्न गुणवत्ता वाले मसाले का उपयोग किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि प्लास्टर करके इन कमियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जन आरोग्य मेले में 1812 मरीजों की जांच। कानपुर देहात में शनिवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का 230वां आयोजन किया गया। जिले के एक शहरी और 29 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। मेले में सभी आयु वर्ग के मरीजों की जांच, सामान्य बीमारियों की स्क्रीनिंग और गंभीर रोगों की पहचान की गई। अयोध्या मस्जिद नई डिजाइन के साथ 31 दिसंबर तक पास हो सकता है नया नक्शा। राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो चुका है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के 6 साल बाद भी अब तक धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की नींव तक नहीं पड़ सकी है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुए करीब 2 साल होने को है। वहीं मुस्लिम पक्ष को मिली जमीन पर बनने वाली मस्जिद का काम अभी भी फाइलों और नक्शों में उलझा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा कल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद के दायरे पर रहेंगे। उसके प्रस्तावित दौरे को लेकर रविवार से ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सर्किट हाउस पर अस्थायी हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जहां सीएम कल सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी। डुप्लीकेट वोटरों की सूची से 65,000 नाम हटे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए डुप्लीकेट सूची का सत्यापन करने के बाद 65,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसमें मृतकों और एक से अधिक स्थानों वाले वोटरों के नाम शामिल हैं। डुप्लीकेट सूची में शामिल अभी 18,000 मतदाताओं का सत्यापन होना बाकी है। प्रशासन ने 10 दिसंबर तक सत्यापन करने का लक्ष्य रखा है। केशव मौर्य बोले, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा। यूपी के झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह बात पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बनाई जा रही बाबरी मस्जिद के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि 2026 में भाजपा की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया, अरे कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं तो हम के नाम पर बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।